जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, इसमें से शीत निद्रा जीव कौन सा है? गाय, भैंस, मच्छर, छिपकली? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुछ जानवरों के बारे में जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे दोस्तों हम बात करें यदि बाघ का, तो दोस्तों बाघ जो होता है यह अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यदि मनुष्य से इसका कंपेयर किया जाए तो जितना मनुष्य देखता है उससे 6 गुना बेहतर कौन देख सकता है? बाघ देख सकता है। दोस्तों, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। जब बाघ क्या करता है, रोरिंग करता है, दहाड़ता है, गुर्राता है, तो वह 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। दोस्तों, बाघ के दोनों कान बाहर की ओर आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। यानी कि बाघ के जो दो कान होते हैं यह आवाज को इकट्ठा करने के लिए, मतलब कि आवाज को सुनने के लिए अधिक क्या होते हैं, घूमते हैं। बाघ मौका अनुसार अपना आवाज बदल सकता है। दोस्तों, बाघ ऐसा जीव है जो कि क्या कर सकता है, मौके के अनुसार अपने आवाज को बदल सकता है। दोस्तों, बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं। बात किया जाए कि हवा में कंपन को ये कैसे भापती है, तो इनकी जो मूंछें होती है यह कंपन को भापने में सहायता करती है, जो कि शिकार करने तथा रास्ता खोजने में मदद करते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेते हैं। एक जो बाघ होता है दूसरे बाघ की दुर्गंध को तुरंत पहचान लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब रैकून की। तो रैकून क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, रैकून उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला बिल्ली के समान दिखाई देने वाला जानवर है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और किसके जैसा दिखता है? तो यह बिल्ली के जैसे दिखता है। यह स्तनधारी तथा मांसाहारी जानवर है। यह कैसा जानवर है? तो यह स्तनधारी यानी बच्चा देता है और यह मांसाहारी जानवर है। दोस्तों, रैकून अपने भोजन में मेढक, मछली आदि को धोकर खाता है। लगा ना अजीब? दोस्तों, रैकून एक ऐसा जानवर होता है जो कि भोजन में यदि मछली और मेढक को पकड़ता है तो उससे पहले क्या करेगा, अच्छे से धोकर साफ कर लेता है, फिर खाता है। रैकून अपनी स्मरण शक्ति के लिए भी काफी विख्यात है। यानी कि यदि ये एक बार जिसे याद देख लेता है उसको जल्दी ये भूलता नहीं है। रैकून का वजन लगभग 3 किलो से 9 किलो के बीच हो सकता है और इसकी जो लंबाई होती है यह 40 से 70 सेंटीमीटर तक हो सकती है। रैकून की लंबाई कितनी हो सकती है? तो 40 से 70 सेंटीमीटर तक होती है। ये इंसानों का खाना चुरा कर खाने में भी कोई परहेज नहीं करते। दोस्तों, यदि आप जंगल में जा रहे हैं तो अपने आप भोजन को सेफ्टी रखिएगा, क्योंकि जो रैकून होता है यह मनुष्य का भी भोजन क्या करता है, चुरा कर खा लेता है। इस जानवर की एक खासियत यह है कि आमतौर पर ये हमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब कि जब तक इन पे हम हमला ना करें, कोई भी जानवर है दोस्तों, यदि जब तक हम उन पे हमला ना करें, जब तक उन्हें चोट नहीं पहुंचाते, नुकसान नहीं पहुंचाते, तब तक वो हम पे हमला नहीं करते। लेकिन यदि खतरे की स्थिति को भाप लेते हैं तो यह हमला कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे गेंडा की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? गेंडा की। तो दोस्तों, एक गैंडा सफेद राइनो और हाथी के बाद दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा भूमि स्तनपायी है। मतलब कि यह सफेद गैंडा, मतलब जो होता है गैंडा, सफेद राइनो और हाथी के बाद देखा जाए तो उनके द्वारा, मतलब उन्हीं की तरह शरीर में तीसरे स्थान पे आता है। गैंडा अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। जो गैंडा है यह अफ्रीका का सबसे खतरनाक जानवर है। इसकी खाल से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा एक काजीरंगा अभ्यारण्य है जो कि असम में है, जो कि 1 हॉर्न राइनोसोरस, मतलब कि एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। गेंडे की विशेषता, थूथन की ऊपरी सतह पर सींग और एक मोटी सुरक्षात्मक त्वचा से होती है। मतलब कि यदि विशेषता वाली बात किया जाए तो इसकी जो चमड़ा होता है, इसका जो चमड़ा होता है बहुत ज़्यादा मोटा होता है और इसके नाक के ऊपर, मतलब इसका जो थूथन होता है वहीं पे क्या होता है, सींग होता है। क्या होता है? सींग होता है। और ये सींग बालों में पाए जाने वाले रेशेदार प्रोटीन केराटिन से बने होते हैं। पूछ भी सकता है दोस्तों ये सींग किसका बना होता है? तो यह केराटिन से बना होता है। गैंडे की ऊंचाई 6 फीट तथा लंबाई 11 फुट होती है। गैंडे की ऊंचाई कितनी होती है? तो गैंडे की ऊंचाई जो दोस्तों होती है यह 6 फुट होती है और इसकी लंबाई कितनी होती है? 11 फुट होती है। इसका वजन
2000 किलोग्राम से 2700 किलोग्राम तक होता है। कितना होता है? 2000 किलोग्राम से लेकर के 2700 किलोग्राम तक होता है। अब दोस्तों हम अगला बात करते हैं रेप्टाइल्स का। और रेप्टाइल्स मतलब कि जिसमें आती है आपकी छिपकली। तो स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि शीत निद्रा का जानवर कौन सा है। तो दोस्तों शीत निद्रा को जो जीव है वो है छिपकली होते हैं, सांप होते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं अधिकतर क्या होते हैं? शीत निद्रा के होते हैं। लिजार्ड, जिसे कि दोस्तों छिपकली कहते हैं, यह रेप्टाइल परिवार से आता है। रेप्टाइल कहने का मतलब दोस्तों जो पेट के बल चलते हैं, पेट के बल जो रेंग रेंग के चलते हैं उन्हें रेप्टाइल कहा जाता है। जैसे मगरमच्छ हो गया, छिपकली हो गया, सर्फ हो गया, ये सब क्या है? रेप्टाइल है। दोस्तों छिपकली की नाक उसकी जीभ में होती है। छिपकली की नाक कहाँ होती है? उसकी जीभ में होती है। और इसी कारण वो किसी भी चीज को सूंघने के लिए अपनी जीभ को बाहर निकालता है। क्या करता है? छिपकली का नाक कहाँ पाया जाता है? तो उसके जीभ में पाया जाता है। आप बाहर से उसे नहीं देख सकते हो क्योंकि वो जीभ में पाया जाता है। और जीभ को बार बार इसलिए निकालता है ताकि वह किसी भी वस्तु को सूंघ सके, जान सके कि कौन उसके खाने योग्य है, कौन उसके खाने योग्य नहीं है। जब भी कोई दुश्मन छिपकली को उसकी पूंछ से पकड़ता है तो छिपकली अपनी पूंछ का वह हिस्सा अपने शरीर से अलग कर देती है। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि छिपकली क्या होती है? छिपकली अपने पूंछ को क्या करती है? काट करके अलग कर देती है। जब क्या होता है, जब आप भी कभी यदि छिपकली का पूंछ टच कर लेते हैं, छू लेते हैं, यदि गलती से भी टच हो जाता है तो उतना हिस्सा वो क्या करता है? काट करके छोड़ देता है। और फिर से क्या होता है? छिपकली का पूंछ जो होता है फिर से आ जाता है। कुछ छिपकलियां मूड के अनुसार अपनी त्वचा का रंग बदलती है। दोस्तों आपने काली छिपकली देखी होगी, सफेद छिपकली, भूरी छिपकली देखी होगी। तो छिपकलियां कुछ ऐसी होती है जो कि क्या करती है? अपने कलर को भी बदलती हैं। छिपकली सर्दियों में शीत निद्रा में चली जाती है। मतलब कहने का भी स्टार्टिंग में मैंने इस क्वेश्चन पूछा था कि शीत निद्रा में क्या होता है। शीत कहने का मतलब है सर्दी। तो सर्दी में निद्रा में चली जाती है क्योंकि ये ठंडे तापमान में सर्वाइव नहीं कर पाती। ठंडे तापमान में ये जीवन यापन नहीं कर पाते हैं, इसलिए शीत निद्रा में चले जाते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि शीत निद्रा जीव कौन सा है? गाय, भैंस, मच्छर, छिपकली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका छिपकली। क्या होगा दोस्तों? छिपकली होगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। या क्या यह परीक्षा की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और ऐसे ही मैंने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए हैं जो कि कुछ ही मिनट के हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।